फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो, केम छो, नमस्ते। तो सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मेरे चैनल का नाम है कच्ची गर्ल अंजलि। तो सभी का वेलकम करती हूँ मैं। तो यहाँ पर आ चुकी हूँ किचन में। तो ये सारी मिर्चियाँ है, इसको मैंने धो दी है। तो सारी मिर्चियों को मैं साफ कपड़े से अच्छे से पोंछ दूंगी। उसके अंदर जरा भी भेज रहना नहीं चाहिए। तो मैं सारी मिर्चियों को पोंछ दिए, उसको अलग रख देते हैं। और मैंने गाजर भी ले लिया, सब्जियां ली, मूली ली है, तो मूली खाने के लिए लिए। तो गाजर भी यहाँ पर रखे धोकर, उसका भी अचार बनाना है। तो यहाँ पर नींबू ले लिया है, उसको भी वॉश कर लिया है, साफ भी कर लिया है। तो इसका भी अचार बनाना है। तो सब साथ में चीजें मैं यहाँ पर रख रही हूँ, पहले से ही धोकर अच्छे से पोंछ कर रख रही हूँ। अचार तो शाम को बनाऊंगी, लेकिन अभी से सब साफ कर कर रख दूंगी। तो यहाँ पर जो मेरा किचन है वो टूट गया है, मुझे बहुत ही पसंद है ये किचन। तो ऊपर से टूट गया है और ये कुछ इस तरीके से, इसके अंदर लाइट भी है तो मुझे पसंद है। उसके ऊपर की क्लिप टूट गई है, तो मैं यहाँ पर साइड में से अंदर राउंड राउंड कर कर डाल दूंगी कि जुगाड़ चल जाएगा। तो आज बनानी है गुजराती खट्टी मीठी दाल। तो दाल ही उबालने के लिए निकाल रही हूँ। तो यहाँ पर मेरे सासू माँ मुझे बोल रहे हैं कि कल की पाव भाजी की सब्जी बची है, तो सिर्फ दाल ही बनाओ, सब्जी चल जाएगी। तो मैं बोल रही कि ठीक है। तो मैं सिर्फ दाल ले लेती हूँ। तो इसको मैं 5-6 बार पानी से धो दूंगी, वॉश कर दूंगी। इसके बाद मैं चढ़ा दूंगी। तो उसके अंदर मैं मूंगफली के दाने डालती हूँ, क्योंकि हम सबको बहुत ही पसंद है मूंगफली वाली दाल। तो उसके अंदर मैं एक टमाटर भी डाल दूंगी और थोड़ा सा हल्दी का पाउडर और नमक डालकर कुकर बंद कर कर उसको चढ़ा दूंगी। तो साइड में मेरे चावल भी वहाँ पर मैंने भिगो दिए, तो उसको भी मैं चालू कर दूंगी, दोनों गैस में चालू कर दूंगी। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ नमक। मैं नमक भूल गई थी डालना, तो मैं डाल रही हूँ। और यहाँ पर सासू माँ जो है मेरे लिए दिया की बाती बना रहे हैं। तो मेरी देवरानी यहाँ पर दाल साफ कर रही है और मैं किचन का संभाल रही हूँ। तो साथों साथ तीनों काम चल रहे हैं और बातें भी चल रही है। और आप मेरे बालों की हालत देख सकते हैं। आज मुझे बाल बनाने का भी टाइम नहीं मिला है, तो पहले मैं बर्तन कर लेती हूँ, उसके बाद मैं अपने बाल बना लूँगी। तो यहाँ पर सारे बर्तन ज़्यादा नहीं थे, आज चाय के ही थे, तो मैं बर्तन कर लूँगी। तो Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. तो मेरे बर्तन वॉश हो चुके हैं। तो लग गया, तो यहाँ पर प्लेटफॉर्म पर जो पानी गिरा है उसको भी मैं अच्छे से क्लीन कर दूंगी, ताकि फिर प्लेटफॉर्म गंदा ना दिखे। पानी पानी रहता है तो बहुत ही गंदा दिखता है। तो अच्छे से कर दूंगी क्लीन प्लेटफॉर्म को। तो बीच में थोड़ा सा समय निकाल कर मैं रेडी हो ही जाती हूँ। तो मैं अपने बाल बना लिए हैं, बस बॉडी लोशन लगाया है, थोड़ा सा लिप ग्लॉस एंड काजल लगा लिया है। तो बस थोड़ा सा अपने आप के लिए भी टाइम निकालना ही चाहिए। तो मैं दिखा रही थी कि मेरे बाल बहुत ही वहाँ से झड़ रहे हैं। तो यहाँ पर जो है हमारी खिचड़ी भी साफ हो चुकी है, क्योंकि ज़्यादातर रात को खिचड़ी हमारी बनती है। वैसे भी भले ही सब्जी रोटी साथ में होती है, लेकिन खिचड़ी मैं डेली बनाती हूँ। मैं रात को खिचड़ी खाती हूँ। जब से मैंने वेट लॉस करना चालू किया, तब से मैं रात को खिचड़ी खाती ही खाती हूँ। ऐसा नहीं कि और कुछ नहीं खाती हूँ, लेकिन रात को खिचड़ी ज़्यादा खाती हूँ। कभी कभी चल जाता है, लेकिन ज़्यादातर रात को खिचड़ी खाऊंगी। और ये इस तरीके से मैं उसको स्टोर कर दूंगी, ताकि इसके अंदर कीड़े ना पड़े। तो मैं इसी तरीके से स्टोर करती हूँ, वरना क्या है कि खिचड़ी जल्दी ख़राब हो जाती है, उसके अंदर कीड़े पड़ जाते हैं। तो मैंने ये गोली बनाई है, वो उसके अंदर मैं डालती जाऊंगी, 3-3 4-4 और खिचड़ी डालती जाऊंगी। फिर से फिर 5-6 गोली डालूंगी, फिर से खिचड़ी डालूंगी। इस तरीके से पूरा डब्बा मैं भर दूंगी। तो बिल्कुल भी जो खिचड़ी जरा भी खराब नहीं होती है। तो मैं इसी तरीके से स्टोर करती हूँ। मूंग को भी मैं इसी तरीके से स्टोर करती हूँ। और आज मुझे बहुत सारी जुकाम सर्दी हो चुकी है, तो मेरी आवाज़ बिल्कुल भी अच्छे से निकल नहीं रही है। तो सॉरी उसके लिए। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि मैं अच्छे से बोलूँ, लेकिन मेरी पूरी नाक बंद है, तो अच्छे से बोला नहीं जा रहा है। तो सॉरी, मैं दोबारा बोल रही हूँ। तो यहाँ पर मेरे सासू माँ मुझे पूछ रहे थे कि किस तरीके से बनाई है, तो मुझे भी बना देना। तो मैं बोल रही थी कि बिल्कुल भी आसान है, कुछ भी वो ज़्यादा नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है, बना दूंगी। तो यहाँ पर खिचड़ी मेरी स्टोर हो चुकी है, और थोड़ी जो बाहर ही रखी है तो वो मैं बाहर ही रखूंगी। तो यहाँ पर अचार के लिए मैं सब चीज़ें निकाल रही हूँ। तो यहाँ पर 2 चम्मच ली है मेथी लिए, 2 चम्मच सौंफ ली है। तो सारी चीज़ें मैं निकाल रही हूँ यहाँ पर। तो ये अजवाइन है, उसको हम 1 चम्मच ही लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे। तो यहाँ पर है साबुत धनिया, तो उसको भी मैं 2 या 2.5 चम्मच ले लूँगी। तो सारी चीज़ें मैं निकाल रही थी। और ये कलौंजी है, तो वो भी हम डालेंगे, लेकिन इसको हम क्रश नहीं करेंगे। तो 2 चम्मच मैंने ले लिया यहाँ पर आखा जीरा। तो मैं आप लोगों को दिखा रही थी। ये सारी चीज़ें मैं ले लूँगी, उसको भून लूँगी, फिर ग्राइंड करना है। उसके बाद हम अचार जो बनाएंगे उसके अंदर ये चीज़ें चाहिए।
ये मिर्ची के अचार की रेसिपी मैंने पहले भी शेयर की है मेरी वीडियो में, ये दोबारा बना रही हूँ। पहले हमारे देवरानी के घर पर बनाई थी, तो वहाँ पर मैंने आयरन का तवा लिया था। यहाँ पर मेरे घर पे बना रही तो मैंने ये नॉन स्टिक का पैन लिया है। तो मैंने पहले भी बोला था कि आप चाहे जिसमें भी भून सकते हो, बस सिर्फ भूनने से मतलब है। तो स्लो टू मीडियम गैस में अच्छे से भून लेंगे, उसका कच्चापन निकालना है, हमें ज़्यादा नहीं भूनना है ताकि मसाला जल जाए, इतना नहीं भूनना है। बस उसका सिर्फ कच्चापन जो है वो निकल जाए, उतना ही भूनना है। तो It got me thinking now, should I take it or leave it out? It got me thinking now, and now I'm stuck in this loop again. It got me thinking now, should I take it or leave it out? तो मसाला हमारा भून गया है, आप देख सकते हैं उसका कच्चापन निकल जाए उतना ही भुना है, ज़्यादा नहीं भुना है। तो यहाँ पर जो मेरी दाल है वो भी उबल चुकी है। तो यहाँ पर पाव भाजी की सब्जी है उसको रखी है, यहाँ पर आटा भी मैंने लगा लिया, उसको भी ढक दिया है। और ये चावल है वो भी बन चुका है, तो बस सिर्फ दाल बनानी है। तो यहाँ पर जो हमें बनानी है कचौरी, मैं उसकी तैयारी कर रही हूँ क्योंकि अलग अलग भुनना था, इसमें अजवाइन नहीं जाएगी तो उसमें अजवाइन थी, इसलिए मैं अलग अलग कर रही हूँ। तो यहाँ पर भी वही मसाले लिए है, सौंफ लिए, मेथी ले ली है, साबुत धनिया लिया है और जीरा लिया। इस तो यहाँ पर कर रहे हैं तैयारी कचौरी के लिए। तो रात को बनाएंगे कचौरी, तो सासू माँ में सिखा रहे हैं और मैं कर रही हूँ। यहाँ पर बैठी है देवरानी मेरी, और सासू माँ जो बना रहे हैं दिया के लिए बाती बना रहे हैं। तो इस तरीके से बना कर रख देंगे तो शाम को फिर जल्दी से हो जाए, यहीं पर भून कर रख दूंगी। और अचार के लिए ऐसा ही बना कर रख दिया है, तो शाम को बनाएंगे अचार और उसके बाद रात को बनाएंगे कचौरी। तो आपके साथ जरूर शेयर करेंगे रेसिपी। तो यहाँ पर अचार का मसाला रखा है और ये कचौरी का है, इसको भी मैं भून लूँगी। तो अलग अलग इसीलिए भूना है क्योंकि एक में अजवाइन नहीं थी कचौरी में, वरना तो मैं साथ में दोनों भून लेती। तो ये कचौरी की रेसिपी मैं दूसरे व्लॉग में डालूंगी क्योंकि ये व्लॉग भी बड़ा हो जाएगा, इसीलिए कचौरी की रेसिपी दूसरे व्लॉग में डालूंगी, वरना लंबा हो जाएगा व्लॉग। तो ये भी मैंने भून लिया है, हल्का हल्का ही भूना है, उसका कच्चापन निकल जाए उतना ही भूना है। तो उसको मैंने रख दिया है ठंडा होने के लिए। तो यहाँ पर मेरी दाल है उसको भी मैंने तड़का दे दिया है। तो कुकर छोटा था इसलिए मैंने जो पतीली है उसके अंदर ट्रांसफ़र कर दिया है। तो यहाँ पर रात की बच गई थी रोटी, तो बहुत सारी रोटी बच गई थी। तो इस तरीके से हम उसके छोटे छोटे टुकड़ों में क्रश कर देंगे तो बहुत ही टेस्टी लगती है, उसका तड़का दे देंगे। तो यहाँ पर सासू माँ जो है ये बाती बना रही है। तो जब भी वो आते हैं तब हमारी बाती ख़त्म हो गई होती है, तो बैठ कर हमें बना देते हैं। उससे बहुत ही जल्दी बन जाती है, मेरे से इतनी जल्दी होती नहीं और इनके जैसी तो बिल्कुल भी नहीं होती है, वो बहुत ही अच्छी बनाते हैं। तो किचन में मैं दाल चढ़ा कर आई हूँ, देखते हैं। तो बस उबल चुकी है, लास्ट में डालना था गरम मसाला, तो गरम मसाला डाल दिया है, इसको एक उबाल दे देंगे। तो उबाल आ गया है तो मैंने गैस बंद कर दिया और आधा नींबू का रस जो है वो डाल दिया है। तो अब बनानी है रोटी। तो आज आटा ज़्यादा था इसलिए मैंने अलग कंटेनर में निकाला नहीं। तो यहाँ पर पहले मैं गाय की और कुत्ते की 2 रोटी बना दूंगी, उसके बाद ही हम सबकी रोटी बनाऊंगी। तो जब ज़्यादा लोग होते हैं तो पता ही नहीं चलता है समय कहाँ जाता है। तो बीच बीच में मैं इस तरीके से किचन में काम छोड़कर फिर बातें करने वहाँ चली जाती थी सासू माँ के पास। तो मेरी देवरानी गई है उसकी बेटी को लेने के लिए। तो यहाँ पर सारी रोटियाँ जो मेरी बन चुकी है, तो यहाँ पर मैंने चॉपर ले लिया है, उसके अंदर मैं ओनियन जो चॉप कर दूंगी और टोमेटो चॉप कर दूंगी। जो कल की रोटियाँ बच गई थी जो रखी उसको हम तड़का दे देंगे, तो बहुत ही टेस्टी बनती है रोटी। तो सबको पसंद है, इस तरीके से चिवड़े जैसी लगती है खाने में। तो मैं कट कर कर दे रही थी मेरी देवरानी को, वो आ गई है उसकी बेटी को लेकर स्कूल से। जा रहे हैं, टिल्लू क्या कर रही है देखते हैं। खा रही है, क्या खा रही है? बुड्ढी के बाल, बुड्ढी के बाल। अपना गुजराती में शू कहवाय? गुल मिठाई। शू कहवाय गुजराती में? बुड्ढी के बाल खा रही है। केवा छे? तो तेल गरम हो चुका है, उसके अंदर राई जीरा का तड़का दे दिया है, डाल दी है ओनियन। तो ओनियन फ्राई हो चुकी, उसके बाद डाले हैं टमाटर, तो उसको भी फ्राई कर लेंगे। तो ये कल की बची हुई जो रोटी है वो बना रहे हैं। तो थोड़ा सा उसके अंदर बेसिक मसाले डाले हैं, लाल मिर्च का पाउडर, धनिया का पाउडर, हल्दी का पाउडर, उसको सब कर देंगे मिक्स। वो पक जाएगा, उसके बाद नमक थोड़ी सी चीनी डालेंगे, अगर आप नहीं खाते हो तो अवॉइड कर सकते हैं। और यहाँ पर जो बची हुई रोटी है इसको डाल देंगे, मिक्स कर देंगे अच्छे से। उसके बाद जो नींबू का रस है वो एक डाल देंगे, तो बहुत ही टेस्टी लगती है ये वाली रोटी। थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर कम लग रहा था तो फिर से डाला है। तो यहाँ पर जो हमारा खाना पीना सब हो चुका है, तो दोनों
देवरानी जेठानी बातें कर रहे हैं और यहाँ पर मैं प्लेटफॉर्म और टाइल्स जो है वो साफ कर रही हूँ, तो वो बर्तन कर रही है। तो साथ साथ काम करते हैं तो पता ही नहीं चलता है कि समय कहाँ जा रहा है और काम भी जल्दी हो जाता है, बोरिंग भी नहीं लगता है, तो पता ही नहीं चलता। यहाँ पर जो लहसुन है वो मैं डाल रही थी कि छिला हुआ था, तो फिर शाम को कचौरी बनानी है तो फिर चल जाए। प्लेटफॉर्म में गैस सफाई करने के बाद सीधा यहाँ पर अचार की तैयारी बैठ गए मैं और मेरी सासू माँ। तो मेरी देवरानी जो है घर चली गई है, तो यहाँ पर हम बना रहे हैं अचार। तो हमारा घर जो पास पास में ही है तो पॉसिबल है, आगे पीछे गली में ही रहते हैं। गाजर मैंने छील लिए हैं, यहाँ पर रखे हैं नींबू और सासू माँ जो है मिर्ची काट रहे हैं। तो मैं यहाँ पर जो गाजर है उसके छोटे छोटे पीस काट दूंगी। तो यहाँ पर इस तरीके से मैं काटूंगी कि बीच वाला जो पोर्शन है वो डालना नहीं है। तो अगर आप उसमें छोटी और बड़ी साइज कर सकते हैं तो बड़े वाला जो बीच का पोर्शन है उसको मैं निकाल दूंगी। तो यहाँ पर सासू माँ जो मिर्ची के बीज है वो भी निकाल देगी। तब तक मैं यहाँ पर काट रही हूँ नींबू, तो जल्दी से हो जाए। फिर मुझे वीडियो भी अपलोड करना है, डाउनलोड पर लगाना, तो उसका भी थोड़ा सा काम है, थंबनेल वगैरह बनाना है। तो फटाफट फटाफट से हाथ चला रही हूँ। तो यहाँ पर थोड़ी सी मैंने ले ली है हल्दी एंड 3 चम्मच ले लिया है नमक। नमक उसमें ज़्यादा जाता है क्योंकि नींबू बहुत ही खट्टा होता है, तो फिर जल्दी से गल जाए। हल्दी और नमक दोनों को मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी, फिर उसके नींबू के अंदर ये भरेंगे तो ये अचार बहुत ही टेस्टी लगता है। तो स्पेशली मेरे बेटे को बहुत ही पसंद है, मैं और मेरे हस्बैंड नहीं खाते हैं, मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है। तो मेरे बेटे को बहुत ही पसंद है ये वाला अचार। तो जब भी मेरे सासू माँ आते ये पूरा साल चलेगा ये मेरा अचार, सिर्फ मेरा बेटा ही खाएगा तो फिर चल जाता है, वरना ज़्यादा बनाती। तो नींबू में जहाँ हमने कट लगाया उसको खोलकर उसके अंदर हल्दी और नमक इस तरीके से डाल दे तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। अगर आप तड़का लगा कर करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे बेटे को इस तरीके से पसंद है इसलिए हम ऐसा बना रहे हैं। वरना आप उसका तड़का लगा कर भी बना सकते हैं, मसाला वाला जो आता है अचार का मसाला उस पैकेट को लेकर भी बना सकते हैं। लेकिन मेरे बेटे को इस तरीके से पसंद है और नींबू का रस था तो वो भी इसके अंदर हमने डाल दिया। और लगे हाथ जो बर्तन बहुत ही थे तो वो भी मैंने कर दिया। और यहाँ पर भी मुझे क्लीन करना है, लेकिन 3:30 बज चुके हैं तो यहाँ पर मैं बाद में करूँगी। पहले मैं वीडियो जो मुझे अपलोड पर रखना है वो मैं कर लेती हूँ। तो मैंने वीडियो का काम कर लिया है, तो इसको पीसना है तो पीस लूँगी क्योंकि मेरे हस्बैंड भी सो रहे थे। तो फिर मैंने ग्राइंडर चालू नहीं किया, फिर आवाज़ आती तो वो उठ जाते, तो जब तक मैंने मेरा वीडियो का काम था वो कर लिया। तो बस सब काट कर तो रेडी है, सिर्फ इसको पीसना है। और कचौरी बनाने के लिए जो भी भून कर रखा है उसको भी मैं लगे हाथ पीस लूँगी। इसीलिए मेरे देवरानी को कहा था कि वैसे भी मैं पीसने ही वाली हूँ तो यहाँ पर पीस लेती हूँ तो फिर उसको करना ना पड़े। तो दोनों डिश मैंने अलग अलग रखी है, तो आप देख सकते हैं। एक है अचार का मसाला, तो अब बना लेंगे मिर्ची एंड गाजर का अचार। तो नींबू का अचार तो रेडी हो चुका है, तो यहाँ पर मिर्ची एंड गाजर ले लिए है और मसाला भी रेडी है। तो तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। तो ये मिर्ची को मैं नीचे रख दूँगी, तो तेल गरम होकर उसको आप ठंडा कर लें। गरम गरम तेल में नहीं डालें वरना मसाला जो है जल जाएगा। तो तेल गरम करने के बाद यहाँ पर मैंने ठंडा कर लिया था, फिर मसाला डाला और हींग डाल दी और उसको अच्छे से कर देंगे मिक्स। तो यहाँ पर पहले मैंने ले लिया है गाजर, तो 2 स्पून भर के उसके अंदर मैं डाल दूंगी, फिर अच्छे से उसको मिक्स कर दूंगी। और ये है कलौंजी, थोड़ी सी आप उसके अंदर डाल दें तो टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो थोड़ा सा मैंने डाला है नमक, थोड़ा सा हल्दी का पाउडर, ये काश्मीरी लाल मिर्च है वो भी थोड़ा सा डाल दिया है। तो उसको अच्छे से कर देंगे मिक्स। तो ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, तो ख़राब भी नहीं होता है। बाकी बचा हुआ जो भी मसाला था वो मिर्ची के अचार के अंदर डाल दिया है, तो उसको भी मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी। थोड़ी सी कलौंजी ली है तो वो भी उसके अंदर मैं डाल दूंगी, उसको अच्छे से मिक्स कर कर थोड़ा सा डालूंगी नमक, यहाँ पर थोड़ी सी हल्दी। तो बस अब उसको अच्छे से कर दे मिक्स। अच्छे से एकदम मिक्स करने के बाद यहाँ पर पूरा एक नींबू ले लिया है वो भी डाल दूंगी, तो खट्टा मीठा फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है। तो हमारे जो मसाले सब उसके अंदर मिक्स कर लिए हैं, तो हमारा अचार रेडी है। तो यहाँ पर मैं टेस्ट कर रही थी कैसा लग रहा है, तो थोड़ा सा जो नमक है वो कम लग रहा था तो मैंने यहाँ ऊपर से डाल दिया। तो इतना टेस्टी बना है मसाला कि आप एक बार ज़रूर ट्राई करना इस तरीके से बना कर। मिर्ची का अचार है उसको मैं जार में भर दूंगी, फिर यहाँ पर जो गाजर का अचार है उसको भी मैं भर दूंगी। तो हमारा अचार एकदम रेडी है खाने के लिए। तो सर्दियों में बहुत ही अच्छा लगता है गाजर का अचार, तो नींबू का अचार है, मिर्ची का अचार, तो तीनों अचार मेरे तैयार है। तो तीनों अचार मेरे बन चुके हैं। तो मैं बना ही रही थी तो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, शायद से आप लोगों को भी ये रेसिपी काम आ जाए। वैसे तो मिर्ची का अचार बनाना सबको आता है, लेकिन सबकी रीत अलग अलग होती है, तो एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं तो हमें पता चलता है एक दूसरे की रीत। तो आज का हम लोग इतना ही। आप लोगों को कुछ भी अच्छा लगा हो, थोड़ा सा भी पसंद आया हो, तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करेंगे तो जो मेरा अगला वीडियो आएगा उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज, बाय।